बिल्कुल तमाम सारे लोग हैं यहाँ पर और अब पार्टी कार्यालय के बाहर। हालांकि जो बात तुमने बताई एक बात और अनुभव एक खास बात और देखने को मिल रही है, जैसे जैसे टेलीविजन के कैमरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले अनुभव शुक्ला ही यहाँ मौजूद थे, क्योंकि उन्हें एहसास था कि आज तो होगा ही, आ गए बन गए वाला नहीं होगा, आज होगा। तो यही कहा था मैंने कि दोपहर के बाद ये नाम घोषित हो जाएगा। अनुभव शुक्ला यहाँ सबसे पहले पहुंच गए, ये ऑफिस पहुंचे, बोले कि मैं तो सीधे जा रहा हूँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, क्योंकि रोज मैं आपसे कहता था कि आज नहीं तो कल बनेंगे, कल नहीं तो परसों बनेंगे, तो परसों और कल वाला दिन समाप्त है भैया, आज तो मुहर लगेगी, इसलिए मुझे जाने की इजाजत बार बार ये कहा जाता था कि जो अरुण सिंह का कागज साइन हो गया तभी चलाएंगे, तभी चलाएंगे। और हमारे संपादक रोहित सावल जी ने कहा कि देखिए कयास पे नहीं चलाएंगे और जब मुहर लगेगी तभी चलाएंगे। देखिए मंत्रियों के आने जाने का सिलसिला पड़ता है। देखिए हम आपको तस्वीर दिखाएं और इस गाड़ी के बारे में बताएं। ये जो गाड़ी है उत्तर प्रदेश में, ये प्रदेश अध्यक्ष के लिए रिजर्व है, 4230 इसका नंबर है और ये उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसके लिए ये गाड़ी रिजर्व है। हालांकि भारत दीक्षित जी हैं पार्टी के, अगर हम कहें बहुत लंबे समय तक ये जो पूरा कार्यालय है उसके कर्ता धर्ता यही रहे, बीच में कुछ बीमार हो गए थे। सर, नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई है, नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई, भूपेंद्र चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बहुत अच्छी बात है, उनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश कार्य करेगा और बढ़ेगा आगे। स्वास्थ्य अब आपका ठीक है लगभग। देखिए भारत दीक्षित जी हैं, बहुत पुराने, अगर हम सबसे खास बात है कि ये जो गाड़ी है ये रिजर्व है अध्यक्ष के लिए। जी, दर्शकों को दिखा दें कि ये जो गाड़ी है कि ये अध्यक्ष, इसमें स्वतंत्र जी अभी बैठते थे और स्वतंत्र जी ने जब से इस्तीफा दिया ना, हाँ, और महाबली बहुत उदास थे कि हमारे अध्यक्ष कोई बन नहीं रहे हैं। ये महाबली जी हैं, देखने में कद का आया जो भी ये भी कम, कलराज मिश्रा जी से लेके जितने अध्यक्ष हुए उनके सारथी यही रहे। और सारथी के सारथी यानी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो खेवनहार हैं, सारथी हैं, उनके सारथी बहुत इम्पोर्टेंट पूछा था मुझसे। हाँ, तो हमने कहा कि आपकी गाड़ी में उस तरफ बैठेंगे अध्यक्ष की घोषणा तो। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी को अब आप लेके चलें। माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन आदेश होगा उस दिन हाजिर हो जाऊंगा लेके। इंतजार कर रहे थे बैठने वाले? मैं भी इंतजार कर रहा था, मैं काफ़ी दिनों से कि हमारे जो है कब अध्यक्ष जी आएंगे, मैं उनको कब लेके चलूँ। तो देखिए ये जो एक चीज और खास बात इनसे पूछने का मन कर रहा है, आपके चेहरे पे जो हंसी दिखाई दे रही है ना, और ये शानदार आपने जो गॉगल्स लगाया, चश्मा लगाया है, उससे आपकी नजरें नहीं दिख रही हैं, लेकिन चेहरे से सारा भाव एहसास हो रहा है कि भूपेंद्र चौधरी जी के बनने के बाद आप जो हैं बहुत ही प्रसन्न दिख रहे हैं। देखिए हमारे जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष हैं, हाँ, उसके खुशी का तो कोई इजहार नहीं कर सकता। बड़े दिनों से इंतजार था माननीय अध्यक्ष जी का, आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, बहुत आप मायूस थे कि हमारे गाड़ी में रोज हम अध्यक्ष लेके घूमते हैं और आज आप बिना अध्यक्ष को लेके घूम रहे हैं, आप अकेले। अब खुशी तो आपको भी आई है, आप भी इतने दिन से इंतजार कर रहे थे कब का अध्यक्ष आवे, कब मैं उससे क्वेश्चन करूं। मैं खुश हो इसलिए होगी और मेरे अध्यक्ष जी आगे, अब उनको लेके चलूँ। मामूली आदमी ने कलराज जी से पूरा मोर्चा संभाल रहे हैं। देखिए मेरा मजा भी ले लिया इन्होंने, कि आप इंतजार तो आप भी कर रहे थे कि सवाल पूछेंगे कब नए अध्यक्ष जी आए। हाँ, दिखाइए फिर से। सबसे पहले एबीपी गंगा ने खबर चलाई कि भूपेंद्र चौधरी नए अध्यक्ष घोषित हो गए और अब देखिए यहाँ पर भीड़ भी बढ़ रही, कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पार्टी के तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, इंतज़ार लंबा रहा, पर जो बात यहाँ कार्यकर्ता कह रहे हैं या अन्य लोग कह रहे हैं कि सुनने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग ये कह रहे थे कि कोई ऐसा अध्यक्ष न बन जाए कि सरकार और संगठन के बीच में तनाव खड़ा हो जाए और विपक्ष को ये मौका मिल जाए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार के दरमियान एक मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री, तीन मुख्यमंत्री, चार मुख्यमंत्री, पांच मुख्यमंत्री, विपक्ष आरोप लगाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एबीपी गंगा कह रहा है, विपक्ष कहता था और व्यंग कसता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की प्रथम सरकार में कभी ये आरोप नहीं लगा। एक ही मुख्यमंत्री सूबे में रहा, उसका नाम योगी आदित्यनाथ। योगी द्वितीय में भी एक ही मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। कभी दूसरा फोरम फ्रंट तैयार नहीं हुआ और इस बात का डर हाईकमान को था कि ऐसा भी न हो कोई अध्यक्ष इतना जकड़ और पकड़ वाला कि लगे कि एक अलग सत्ता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस विधानसभा जो सामने दर्शकों को दिख रही है, इससे इतर
ये जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है यहाँ से चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कहाँ बैठता है, गाड़ी से ओझल होती वो जो तस्वीरें हैं दिखा देते हैं, कार्यालय उनका भी दिखा देते हैं, वहाँ भी लोग इंतजार कर ही रहे थे। पूर्ण बात यह है कि कार्यालय भी दर्शक देख लें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय जो प्रदेश का कार्यालय है वहाँ नहीं आए होंगे, और हम चाहते हैं कि दर्शक जरूर देख लें और अपने छायाकार जितेंद्र से कहेंगे कि सबसे पहले दिखाएं कि भूपेंद्र चौधरी जब आएंगे स्वागत होगा, और स्वागत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और प्रदेश अध्यक्ष, जी हां प्रदेश अध्यक्ष, ये देखिए अटल मोदी अमित शाह की जोड़ी, यानी अटल आडवाणी का एरा था और अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एरा है। भारत माता की दो तस्वीर लगी हुई है, एक तरफ अटल आडवाणी का दौर था भारतीय जनता पार्टी में, अब दौर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। और अंदर लेकर चलते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र चौधरी पर विराजमान होंगे, भगवा लगा हुआ है और इस कुर्सी के पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पार्टी के संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और ये देखिए कनक भवन बिहारी जी। पूरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने, जो आडवाणी जी ने शुरू की थी रथ यात्रा, अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के उत्थान की बात की जाती है, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यालय है। जी हां, ये कह सकता हूं कि यहां स्वतंत्र देव और कुर्सी को इंतजार है। जी हां, हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत ही नीट एंड क्लीन है, कहीं अस्वच्छ ना हो जाए, लेकिन ये निश्चित रूप से भगवाधारी ये जो कुर्सी है और इसकी जो रूपरेखा रंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण कुर्सी है। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत अध्यक्ष होता है और ये उसका कार्यालय है। यहां स्वतंत्र देव सिंह बैठा करते थे और अब भूपेंद्र चौधरी, और साथ ही कार्यालय के सहायक से लेकर सब इंतजार कर रहे हैं। बहुत ये देखिए, ये कार्यालय सहायक, नए अध्यक्ष भाई, बहुत अच्छा लगा वैसे, नए अध्यक्ष जी, ये कार्यालय सहायक है। जी हाँ, अध्यक्ष कब आएगा, नया अध्यक्ष कब आएगा, कौन बनेगा, हर कोई जानना चाह रहा। खाली बनने में इंटरेस्ट था, कोई आ जाए बस। हमको तो भाई अध्यक्ष जी के साथ रहना, जैसे महाबली जी के देखिए, महाबली देखिए, आप भी चुनाव लड़ी लीजिए इस बार, इस तरह से आज जो हम पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज जी के जमाने से आदत पड़ गई है। बस आनंद जी आप बताइए, बड़ा प्रसन्न रख रहे हैं। बहुत 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 बधाई सबको। और भाजपा को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी और आए हैं, जिस व्यक्तित्व की तलाश थी वो पूरी हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कार्यालय है और जो उनके सचिव हैं, अगर टेलीविजन में वेवलेंथ मिल रहा हो कैमरे पे तो जरूर दिखा दें, ये यहाँ सचिव बैठते हैं, जो भी अध्यक्ष हैं उनके सचिव यहाँ बैठते हैं। और साथ ही साथ जो एक और चीज़, अगर हमारे छायाकार अगर साथ दें और टेलीविजन में टेक्निकल मामला होता है तो अंदर आइए जरा, आप भी दिखाइए कि जब गेस्ट रूम, जब अध्यक्ष जी कहते हैं कि आइए आपसे अलग से बात करनी है और विशेष अतिथियों से जब बात करते हैं तो ये गेस्ट रूम है। जी हाँ, देखिए ये भी सलीके से लगा हुआ, वहां भगवा कुर्सी पर वो जो तौलिया लगाई गई थी और यहां सफेद दिखाई दे रहा है। तो ये गेस्ट रूम है और गेस्ट रूम में जब अध्यक्ष जी लोगों से, विशेष लोगों से, एक दो बार हमें भी अवसर प्राप्त हुआ, विशेष तो मैं नहीं हूं और मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला भी आए थे और अध्यक्ष जी के साथ बैठे थे। एक बार फिर इस कार्यालय से मैं विदा होऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रतीक की राजनीति करती है, दिखाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बाहर पोस्टर लगा हुआ अटल आडवाणी। ये भारतीय जनता पार्टी का एरा है, युग है, एक कालखंड है। जी हां, और ये कालखंड है जो वर्तमान का कालखंड है और उस कालखंड की तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।